आने वाले 10 दिन और हर रोज 8 घंटे, अगर ये टाइम तुम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो तो तुम 0 से उठकर 100 तक जा सकते हो। मैं खुद 9 से 99 स्कोर किया हूँ अपने मैथ्स बोर्ड के अंदर। तुम्हें लग रहा होगा कि अपने साइंस के एग्जाम के बीच में 10 दिन का गैप है तो मतलब पेपर काफी टफ आने वाला है। ये सोचना जायज है क्योंकि तुम एक स्टूडेंट, तुम्हें चिंता होनी चाहिए अपने पेपर के बारे में। बट तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। थिंग इज कि तुम्हें अभी स्टार्ट करना पड़ेगा। शायद इस वीडियो के अपलोड होने के बाद तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन बचेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आई एम गोना ओनली टेल यू माई इजी 10 डेज स्ट्रेटेजी टू स्कोर अबव 95। सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, किस वे में कंप्लीट करना है, कौन सी मैराथन से कंप्लीट करना है, किसकी मैराथन लगानी है, किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, कहां से करने हैं, कितने करने हैं। आई एम गोना टेल यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सबसे पहले तो आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू राइट, मैथ्स तो हो ही जाएगी, इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो अभी दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, जिन्होंने बस थोड़ा बहुत पढ़ा है। दोनों के हालात सेम ही है। बिना मैराथन के तुम रह नहीं सकोगे, क्योंकि अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा है तब तो तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। तो देखो, अब तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, लेट्स नॉट टेक इट एज अ जोक। तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, अच्छे से बैठो, माइंड फ्रेश करो एंड स्टार्ट करो मैराथन्स लगवाना। देयर आर अ लॉट ऑफ टीचर्स ऑन यूट्यूब, ईच एंड एवरीवन इज गुड, बट आई पर्सनली प्रेफर शोभित भैया के मैराथन्स। तुम साइंस और एसएसटी का देख ही सकते हो किस तरह उन्होंने एग्जाम लीक किया था। तो शोभित भैया के केस के अंदर भी सेम होने वाला है। सो आई 100% रिकमेंड शोभित भैया के मैराथन्स। बट अगर तुमने कुछ ना कुछ पढ़ रखा है तो क्या तुम जो तुमने पढ़ रखा है उसी को लेकर ही एग्जाम दे दोगे? तुम और कुछ नहीं पढ़ोगे? पढ़ना तो तुम्हें भी पड़ेगा, तो तुम्हें सिलेबस तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा ना। तो देखो, यू ऑल्सो नीड मैराथन्स वाले लेक्चर। मैराथन में फटाफट सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, PYQs, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ वहीं पे हो जाती है। तो एंड शोभित भैया इस केस के अंदर तुम सबकी हेल्प करने वाले हैं, तो जो चिंता मत लो। देखो, मैथ्स को पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप्स होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, बस इतना लगता है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जल्दी होती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए तुम दोनों को, मतलब जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, जिसने बस थोड़ा बहुत पढ़ा है, और जिसने आई थिंक सब कुछ पढ़ लिया है, उसके लिए तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तुम तीनों को मैराथन्स लगाने हैं, जिस मर्जी टीचर के लगाओ। आई पर्सनली प्रेफर शोभित भैया के मैराथन्स। एंड तुमने भी देखा होगा यूट्यूब पे कितना बूम हो गया था कि इन तीनों टीचर्स ने इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो लीक किए थे एग्जाम्स के अंदर। सो उनका पढ़ाने का स्टाइल इज सो गुड, लाइक एकदम अपनी जान की तरह पढ़ाते हैं तुम्हें भी। एंड काफी मजा आता है उनकी लाइफ के अंदर मुझे, एंड काफी इंजॉयमेंट होती है उनकी लाइफ के अंदर। मतलब एक मजा आता है, मतलब कॉन्सेप्ट्स भी हो रहे हैं ना, मजा भी हो रहा है, चिल सब, मतलब काफी टाइम है। चिल के साथ तुम्हारा सारा काम कंप्लीट होगा, तुम चिंता मत लो। सेकंड चीज आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो, लाइफ के अंदर तुम्हारी बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस होने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं मैराथन के शोभित भैया के लाइफ के अंदर। काफी सारे NCERT क्वेश्चंस होने वाले हैं एंड PYQs के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मतलब प्रैक्टिस हमारी बहुत होने वाली है, लेकिन तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी डालने चाहिए। मेरी थिंकिंग कैसी है ना कि अगर तुमने अभी तक 2 बार NCERT थोरली लगा ली है, प्रैक्टिस कर ली है, तो इट इज गुड फॉर यू। बट अगर तुमने मिनिमम एक बार तो लगा ही हो गया मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने एक बार भी नहीं लगाई है, तो 10 दिन है। देखो, NCERT तो प्रैक्टिस करना मांगता है कि क्या चाहते हो, तो मतलब ये तुम्हें ये जिंदगी में तुम बैठे बैठे रोटी नहीं मिलने वाली पूरी जिंदगी, ठीक है। तुम्हें एक बार तो NCERT करना मांगता है अपने आप को, ठीक है। 2 बार करना इज गुड, 3 बार कर लोगे तो इट इज लाइक इनफ। बट अब चलो कोई बात नहीं, यू हैव 10 दिन, यू शुड डू एटलीस्ट 1 टाइम NCERT के साथ साथ यू हैव टू डू PYQs, एंड PYQs के साथ तुम्हें जो शोभित भैया के मैराथन में लेक्चर जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं उनको थोरली खुद अटेंड करो पहले, देन जाके उसका सॉल्यूशन देखो। तो मतलब अल्टीमेट प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। इट इज लाइक इनफ, तुम इस तरह करने की जरूरत नहीं। RD शर्मा वगैरह मत लेके बैठना अभी, क्योंकि अगर उसको लेके बैठे तो आई डोंट थिंक कि एक दिन में तुम्हारा एक चैप्टर की प्रैक्टिस भी हो पाएगी कंप्लीट। Now because you have a lot of time, like it's like 10 days to your math exam, to do invest your time making a formula sheet. आज के आज, अभी के अभी बैठो, मैथ्स की बुक लो, एक रफ कॉपी लो, एक पेज फाड़ो, उसमें लिखो सभी के सभी फॉर्मूला, मैथ्स के जितने भी फॉर्मूला तुमने आज तक पढ़े हैं, जितने हैं बुक के अंदर, उन सबको लिखो। एंड हर सुबह उठ के उसको रट्टा मारो। एक रट्टा तुमने अभी के अभी मार लेना है, एक रट्टा अगले दिन, फिर उसके अगले दिन सुबह उठ के हर रोज रट्टा मारना है। एंड इंक्लूडिंग योर ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फॉर्मूले, वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तुम्हें रोज रट्टा मारने, इंक्लूडिंग बाकी सारे फॉर्मूले भी तुम्हें रोज रट्टा मारने। अब देखो, मैं तुम्हें पढ़ने की एक ऐसी टिप देने वाला हूँ कि जब तुम मैराथन लगाओगे ना, तुम्हें लगेगा क्या ये तो मुझे आता है, और कुछ नहीं आता होगा, तो तुम लगाओगे, तुम्हें एक ही बारी में समझ आ जाएगा कि सर ने क्या समझाया। ये क्या टिप है? ये टिप मैंने ना खुद फॉलो कर रखी है, मैंने खुद एक्सपीरियंस कर रखा है, एंड ये इतना ज्यादा इफेक्टिव है, तो मैं क्या बताऊं, सब सब्जेक्ट्स के अंदर काम करता है। देखो, तुम्हें सुना होगा कि स्कूल में कहते हैं ना कि आज तुम स्कूल जा रहे हो तो स्कूल में जो चीज तुम पढ़ने वाले हो वो तुम खुद पहले से घर से पढ़ के जाओ। तो तुम खुद घर से पढ़ के जाओगे, तुम स्कूल में आंसर कर पाओगे, एंड जो भी टीचर जो पढ़ाएगा तुम उसको अपने दिमाग में ज्यादा दिमाग में बिठा पाओगे। एंड लिसन,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट बात तो ये है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये टिप ना ऐसा लगता है कि यार क्या बकवास चीज है, इसके किसी काम की नहीं है। एंड काफी कम स्टूडेंट्स है जो कि इस चीज को रियलाइज कर पाते हैं। अगर तुम भी उनमें से, उन बंदों में से हो ना जिनको लगता है कि क्या बकवास है, यू आर रियली मिसिंग आउट समथिंग इंपॉर्टेंट। जब तुम्हें ये रियलाइज होगा ना कि ओके दिस एक्चुअली वर्क्स, यू विल लाइक अरे भैया क्या पढ़ा रहे हो आज, क्या खा के आए हो, सब जो भी पढ़ा रहे हो सब समझ आ रहा है। क्या है ना, लाइफ स्टार्ट होने से पहले अगर तुम खुद थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो, ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा पूरा कंप्लीट पढ़ो, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हो, आगे जितना क्वेश्चन तुमने नहीं पढ़ा है वो भी क्लियर हो जाएगा, इतना अच्छे से क्लियर होगा, मैं तुम्हें क्या बताऊं। एंड ये ट्रिक ना मैं सच में कह रहा हूँ, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू यूज दिस ट्रिक अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। वरना तो तुम छोड़ो भाई, तुम्हें क्या पढ़ना, 10 दिन है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो अपने आप ही एंड दे दो भाई एग्जाम, तुम हो जाओगे पास तो हो ही जाओगे। मैथ्स में रिटन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता क्या था, बचपन में आई वॉज ऑलवेज लाइक ओके मैथ्स पढ़नी है यार, ओके मुझे इस फॉर्मूले को सोल्व करना है, तो ओके पहला स्टेप था ये वाला, मुझे ऐसा करना है, फिर दूसरा स्टेप ये वाला, फिर मुझे ऐसा करना है। एंड मैं ओरली सोल्व करता था, मैं रिवाइज भी ओरली करता था बचपन में। इसी वजह से मेरे ना बचपन से लेके आई थिंक 9th 10th तक मैंने यही 9th तक तो मैंने यही यूज किया है। इसी वजह से मेरे ना मैथ्स के अंदर 9th में 9 नंबर आए एंड 10th बोर्ड के अंदर मैंने 99 स्कोर किया मैथ के अंदर। सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। क्यों किया मैंने इतना अच्छा स्कोर? जस्ट बिकॉज मैंने ये ओरल वाली प्रैक्टिस छोड़ दी एंड हर चीज मैथ की मैं रिटन करता हूँ। ऑल्दो मैं कैसा बात है, जब भी मैं कुछ रटता हूँ ना, जब मैं कुछ रिवाइज करता हूँ तो मैं बोल के करता हूँ। लिखना मेरे लिए बहुत बड़ा वो था आलस, बट मैथ्स के लिए आई डिड। सो यू कैन ऑल्सो डू दैट। एक टिप मैं रिपीट करना चाहूंगा, फॉर्मूला शीट को हर सुबह रटो और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना। बड़े अजीब से क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के एमसीक्यू में। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड डरो मत। तुमने देखा ही होगा कि 80 to 90% स्टूडेंट्स है ना, उनके नंबर ना मैथ्स के अंदर आसानी से 90 अबव ही आते हैं, क्योंकि मैथ्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसके अंदर डरने की जरूरत नहीं है। इट इज वेरी इजी टू स्कोर अगर तुम अच्छे से क्लासेस लगाते हो। भैया विल लाइक शोभित भैया बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तुम्हें एकदम आसानी से समझ आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई विल अपलोड मोर वीडियोस ऑन मैथ्स अकॉर्डिंग टू योर डाउट्स ऑन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज आई विल नॉट। बाकी yeah, that's it for today's video. I hope you will like it and कुछ सीखने को मिला होगा। Bye bye.